Hi everyone, welcome to Adda 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एक्सपर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके MBBS BDS की काउंसलिंग चल रही है। आयुष काउंसलिंग हैव बीन स्टार्टेड एंड अब आपकी बहुत जल्दी VCI की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी BHU का नोटिफिकेशन आ गया है फॉर इट्स BVSC कोर्स। येस, यू हर्ड मी राइट। आप लोगों का BHU का शेड्यूल आ गया है, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ गया है और ये सब आपको मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको BHU की वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड दिस इज फॉर BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, दोनों के लिए ये कोर्स है ना। ये वाला पूरा का पूरा क्या कहते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ गया है। आपको जो भी एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जिस वेबसाइट पे जाना है वो है बेटा जी bhu.ac.in, या फिर आप ये पूरा का पूरा जो लिंक है इसको कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो है आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी चीज है, आपको पता होगा कि कुछ नंबर जैसे हर एक काउंसलिंग में MBBS BDS हो या आयुष काउंसलिंग हो तो हमारी एक मेन बॉडी है, फिर आपकी स्टेट्स वाली बॉडी है। तो आपकी जो BHU जो काउंसलिंग करवा रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर दी स्टेट वाली क्या कहते हैं, इनमें से कुछ सीट्स VCI भरेगा और बाकी की BHU खुद भरने वाला है। ठीक है, एंड फुल आपको पूरा का पूरा ऐसे इस तरह से प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किस किस चीज़ से ये एफिलेटेड है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है ना, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर आपको इस प्रोस्पेक्टस में दिख जाएगी। अब मैं ना बहुत एक बेसिक चीज़ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाती हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली जब हम लोग BVSC में एडमिशन लेते हैं, विच इज़ ये बहुत फ्लरिशिंग आगे के टाइम पे, अगर मैं आपको बोलूं बहुत फ्लरिशिंग करियर है आपके BVSC का, है ना। एंड क्या कहते हैं, अगर आपको प्रॉपर मतलब सोचो ना यार, एक MBBS वाला जो डॉक्टर होता है वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ता है। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में BVSC में आपको हर एक एनिमल के बारे में पढ़ना होगा क्योंकि आप उनको ट्रीट कर रहे होगे। सो इफ यू आर नॉट सो रिजिड कि मुझे MBBS करना है तो आपके पास एक अच्छा कोर्स है। सो अब नॉर्मल सी चीज है, दिस इज द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको पता हो जाने वाला है एंड यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है बेटा जी वो आपका नीट 2025 के उससे ही होने वाला है। ठीक है, अब इट इज दी कोर्स जो कि आपके 5.5 साल का कोर्स है विच इंक्लूड्स 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं तो आप एटलीस्ट 17 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट भी है यहाँ पर विच इज ऑफ 25 ईयर्स बिफोर 31 दिसंबर दिस ईयर। आपको क्या है या तो 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एंड फॉर दी कास्ट लाइक SC ST और OBC ये जो एज है 25 से आगे 30 साल तक की हो जाती है ना, अपर एज लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। अब आपके पास क्या कहते हैं, 12th में PCB होना चाहिए एज कोर सब्जेक्ट, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट करके इन सब्जेक्ट्स में आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 17 साल से कम है या 25 साल से ज्यादा है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के हैं। सो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सीट्स की, तो आपको यहां पर BVSC की जो सीट है मैक्सिमम सीट 60 है। ठीक है, जिसमें से 15% दैट इज 9 सीट जो है वो आपका VCI भरने वाला है ना, और रिमेनिंग 51 सीट्स आपकी BHU खुद भरेगा। जनरल की 23 सीट्स है, EWS की 5 सीट है, OBC की 13 सीट है, SC 7, ST 3 और PWD कैंडिडेट्स की 3 सीट्स यहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों को फीस का स्ट्रक्चर भी यहां पर दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपका जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है विच इज इन मिर्जापुर, इसकी जो रेगुलर फी है वो 56,089 रुपीज है फॉर 1 ईयर और 50,314 है फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, और जब आप हॉस्टल फीस की बात करते हो तो टेंटेटिव हॉस्टल फीस फॉर फर्स्ट ईयर इज 7,500 पर एनम एंड 5,500 फ्रॉम सेकेंड ईयर, यानी कि जब सेकेंड थर्ड ईयर में जाओगे तो आपकी 5,500 पर एनम आपकी सिर्फ हॉस्टल फीस रहने वाली है। ठीक है, अब देयर इज रिलैक्सेशन इन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडिकेप्ड स्टूडेंट्स। जो 50% क्राइटेरिया था वो अब यहाँ पर 47.5% क्राइटेरिया आपका एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन योर PCB। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज, देखो देयर आर सर्टन, यहां पर देखो रिजर्वेशन की बात करी गई है, मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स बता दी है, किसकी किसकी कितनी सीट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है। किसका कितना रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी का 27% यहाँ पर दे रखा है, 5% सीट्स आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और कौन कौन सी किस किस चीज की क्या कहते हैं डिसेबिलिटी, कौन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में कितनी डिसेबिलिटी पे, कौन सी डिसेबिलिटी पे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल कर सकते हो, वो भी बताया गया है, ठीक है। एंड सबसे नॉर्मली अगर मैं आपको देखूं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मिलेगा https://bhuadm.samarth.edu.in पर, और साथ के साथ बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करी जाए तो यूआर यानी जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के 900 रुपीज है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 450 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी, और ये ऑनलाइन पेमेंट होगी। और यूजर बहुत क्लियरली रेड में लिख रखा है कि आप प्लीज लैपटॉप का यूज करिए वाइल फिलिंग दी एडमिशन फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर है, रात को 11:59 से, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा 12 सितंबर ऑनवर्ड्स, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, अगर वेकेंट सीट रहती है तो आपका नेक्स्ट राउंड होगा, एंड आपका जो कॉलेज है वो रिपोर्टिंग है, जो कॉलेज में आपको जाके रिपोर्ट करना होता है 15 सितंबर से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, सबसे पहले तो आपको मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, हाँ आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट ऑफ कोई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने इसके बाद कोई बैचलर्स करी है तो उसकी मार्कशीट। अब अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर अभी नहीं है तो भी उसमें लिखा हुआ है कि आप 90 डेज में आप सबमिट कर सकते हैं एडमिशन होने के बाद। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड आपको मांगा गया है, ठीक है। अब दिस इज ऑल दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, ठीक है। अब आपका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, आप चले जाओगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री करनी है, फिर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो आप पहले से ही रेडी रखिएगा, आपको वो वहां पर अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, और फिर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपना पूरा जो कैंडिडेट वाला प्रोफाइल आती है उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किस किस केस में हो सकता है, या तो आपने कोई गलत चीज भर दी और उनको पता लग गया है, ठीक है, या तो आपने पेमेंट नहीं करी और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे फॉर दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है, एंड प्लीज अपने फॉर्म जो है वो भरना शुरू कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए अगर आप बीवीएससी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, देखो यार मैं आपको बोलती हूँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन लोगों को अभी एमबीबीएस बीडीएस में भी कॉलेज मिल गया है, बहुत ज़्यादा रैंक थी फिर भी मिल गया है, बहुत अच्छी रैंक थी तब भी मिला है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू दी स्क्रीनशॉट, 38 के रैंक पे उनको मिला है, बीआर अंबेडकर मोहाली, है ना। एंड बहुत सारे बच्चों को यार कॉलेजेस मिल गया है, एंड आपको कुछ दिनों में ना यहाँ पर आपको चैनल पे उनके क्या कहते हैं पॉडकास्ट आपको मिलने लग जाएंगे, तो आपको हेल्प भी होगी टू नो यार क्या प्रोसेस रहा है पूरा, किस तरह से सारा चला है। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी यार, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल हम पे ट्रस्ट किया है, एंड आई गेस दे डिड नॉट रिग्रेट अबाउट इट, एंड उनको कॉलेज मिला है, किसी किसी को कॉलेजेस ऐसे भी मिले हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं करे थे। सो अगर आपको भी काउंसलिंग करानी है तो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, क्या कहते हैं लिंक्स मिल जाएंगे, आप काउंसलिंग करा सकते हैं हमारे साथ। बाकी नहीं तो आपके पास यूट्यूब है ही बेटा जी, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर अड्डा एंड टेक केयर।